सोचिए, अगर स्कूल में सब कुछ समय पर हो रहा है, लेकिन स्टाफ बार बार छुट्टियां ले रहा है या खुले मन से काम नहीं कर रहा, क्या वह वास्तव में सफल प्रबंधन है? यही वो जगह है जहां मैनेजमेंट और लीडरशिप का फर्क महसूस होता है। मैं हूं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, क्या एक अच्छा प्रबंधक अच्छा लीडर भी होता है? और सबसे जरूरी आज आप जानेंगे, प्रबंधन और नेतृत्व की परिभाषा व अंतर, पीओएसडीसी यानी प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक के कदम, नेतृत्व की अलग अलग शैलियां, स्टाफ मोटिवेशन के मनोविज्ञान और स्कूल सुधार के व्यावहारिक उदाहरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बुनियादी सवालों से। मैनेजमेंट आखिर है क्या, और लीडरशिप उसमें कहाँ फिट बैठता है? मैनेजमेंट को अक्सर सिस्टम या प्रक्रिया की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में यह दो चीजों से चलता है, कुशलता और प्रभावशीलता। कुशलता यानी काम को कम लागत, कम समय और कम संसाधनों में करना, जैसे बजट का सही इस्तेमाल। जबकि प्रभावशीलता यानी जो लक्ष्य तय किया वह हासिल भी हो, जैसे बोर्ड रिजल्ट बेहतर होना। यानी एक प्रिंसिपल बजट की बचत भी करे और बच्चों का रिजल्ट भी सुधारे, तभी वह पूरा मैनेजमेंट सफल माना जाएगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मैनेजमेंट केवल साइंस नहीं बल्कि आर्ट भी है। डेटा और नियम जितना ज़रूरी हैं, उतनी ही ज़रूरी रचनात्मकता और मानवीय समझ। जब भी प्रबंधन की बात होती है, पीओएसडीसी फॉर्मूला छूट नहीं सकता। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मान लीजिए नया सत्र आ गया, तो पहले प्लानिंग यानी क्या, कैसे, कब और कौन करेगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाना, जिम्मेदारियां बांटना। फिर स्टाफिंग, हर विषय के लिए सही शिक्षक चुनना, इंडक्शन कराना। उसके बाद डायरेक्टिंग, टीम को मोटिवेट करना, गाइड करना, क्लियरली कम्युनिकेट करना। और आखिर में कंट्रोलिंग, सिलेबस, अटेंडेंस, रिजल्ट का डेटा मॉनिटर करना, और जहां कमी दिखे तुरंत सुधारात्मक कदम लेना। एक तरह से ये हर प्रिंसिपल की सुपर पावर किट है। वैसे एक लीडर किस तरह काम करवाता है, यह उसकी लीडरशिप स्टाइल तय करती है। एक गलती जो कई लोग करते हैं, वो है हर जगह एक ही शैली अपनाना। बिल्कुल। कभी अगर स्कूल में कोई इमरजेंसी है तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल, फटाफट फैसला और सबको पालन करना। लेकिन जब वार्षिक कैलेंडर बनाना हो, तब डेमोक्रेटिक स्टाइल ज़्यादा असरदार है। सबकी राय, ओनरशिप और भी गहरी। और जब स्टाफ बहुत अनुभवी हो, तो लैसे फेयर यानी पूरी स्वायत्तता देना भी स्मार्ट है। वैसे क्या आपको लगता है कि एक सफल लीडर और एक प्रभावी लीडर में फर्क होता है? हाँ, और यह फर्क असली परीक्षा में भी पूछा जाता है। सफल नेता पावर से काम करा लेता है, लेकिन प्रभावी नेता टीम का मनोबल ऊंचा रखते हुए टिकाऊ नतीजे देता है। मुझे तो लगता है स्कूल सुधार की असली कुंजी है मोटिवेशन और एचआरडी। सिर्फ वेतन काफी नहीं, प्रोत्साहन, पहचान, करियर प्लानिंग भी चाहिए। सच। मैस्लो के मुताबिक पहले बेसिक ज़रूरतें, सुरक्षा, सम्मान, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका। और हर्जबर्ग कहता है, केवल वेतन काफ़ी नहीं, ग्रोथ और अचीवमेंट असली मोटिवेटर हैं। इसीलिए फीडबैक, मेंटरिंग, ट्रेनिंग, ये सब एचआरडी के टूल्स हैं। जब कोई शिक्षक अपने रोल में निखरता है, तो पूरा स्कूल ग्रो करता है। और मनोबल व टीम स्पिरिट, एक पिकनिक या अप्रिसिएशन नोट कई बार बोनस से भी बड़ा फर्क लाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे बगैर स्कूल की गाड़ी चल ही नहीं सकती, कम्युनिकेशन। बिल्कुल। चाहे वो डाउनवर्ड सर्कुलर्स हों या अपवर्ड फीडबैक, सबसे ज़रूरी है संदेश का सही अर्थ में पहुंचना। और आजकल आईटी, व्हाट्सएप, एमआईएस इस काम को तेज कर रही है। फिर सुपरविजन, इंस्पेक्शन से बहुत आगे। अब रोल है कोचिंग, सहारा देना, ग्रोथ पर फोकस, और अंत में नैतिकता, इंटेग्रिटी, फेयरनेस और स्टूडेंट इंटरेस्ट हर फैसले में दिखना चाहिए। इसीलिए एक प्रिंसिपल को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि एथिकल लीडर और चीफ मोटिवेटर भी बनना पड़ता है। चलते चलते आज की चर्चा से 3 गहरे सबक। एक, स्कूल मैनेजमेंट में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का संतुलन जरूरी है। 2, पीओएसडीसी यानी प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक, हर कदम में लीडरशिप
और टीम मोटिवेशन की भूमिका अहम है। 3 इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सुपरविजन और एथिक्स के बिना सारे सिस्टम अधूरे रह जाते हैं। तो आज का एक्शन पॉइंट, अपने स्कूल या टीम में फीडबैक का एक 2 वे चैनल आज ही शुरू कीजिए। इससे न सिर्फ समस्याएं जल्दी पकड़ में आएंगी, बल्कि टीम का मनोबल भी बढ़ेगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगली बार स्कूल लीडरशिप के और इंटरेस्टिंग पहलुओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए।